हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जानेंगे कि क्या होता है और उस पर कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग बात करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से हम लोग करते क्या है, किसी भी फंक्शन की वैल्यू को इंटरपोलेट करते हैं। किसी फंक्शन के लिए किसी x की किसी वैल्यू पे हम fx इंटरपोलेट करते हैं। दूसरी बात, इसकी मदद से हम लोग एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। x इक्वली स्पेस्ड हो चाहे ना हो, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। नॉट नेसेसरली x भी इक्वली स्पेस्ड, जबकि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में x के बीच का गैप इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए था। तो इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, जरा ये देखेंगे, फिर हम जरा इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे कि किस तरह से इसको करते हैं। इफ y बराबर एफ एक्स इज एनी फंक्शन, अगर y बराबर एफ एक्स आपका कोई y बराबर एफ एक्स इज एनी फंक्शन, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है एंड x टेक्स वैल्यूज, x इस तरह से वैल्यूज लेता है, x टेक्स वैल्यूज, और जो वैल्यूज लेता है x नॉट, x1, x2 डॉट 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 xn, x की इस तरह की वैल्यूज है x नॉट, x1, x2 डॉट 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 xn, which are not necessarily equally spaced, which are not necessarily इक्वली स्पेस्ड। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इनके बीच का जो गैप हो वो सेम ही हो। मतलब x नॉट और x1, x1, x2, x2, x3, xn माइनस 1, xn के बीच का कोई गैप ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। जबकि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूला लगाते थे तो उनके बीच का गैप सेम होता था। देन fx इज इक्वल्स टू, जो हमारा fx होता है, fx को किस तरह से हम लोग लिखते हैं, fx इज इक्वल्स टू fx नॉट, मतलब fx की वैल्यू एट पॉइंट x बराबर x नॉट पे लिखते हैं, प्लस x माइनस x नॉट, और यहाँ पे पहला डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट x1 लिखते हैं, प्लस x माइनस x नॉट। अब हम x में से x1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट x1 x2 इस तरह से चलाएंगे, प्लस डॉट 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 x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn माइनस 1 यहाँ तक का चलाएंगे। तो जब देखिए x1 तक चल रहा है तो यहाँ x2 तक चल रहा है। जब xn माइनस 1 तक चलेंगे तो x नॉट, x1, x2 डॉट 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 कहाँ तक, xn तक चलेंगे। ये आपका nवां डिवाइडेड डिफरेंस है। तो fx की जो वैल्यू हो गई वो बच्चों क्या हुई, ध्यान देंगे, fx की वैल्यू जो हुई वो क्या हुई, दैट इज fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट पहला डिवाइडेड डिफरेंस, दिस वन, x माइनस x नॉट, x माइनस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, यहाँ से xn माइनस 1 तक चलेगा और nवां डिवाइडेड डिफरेंस होगा। इसको इस तरह से भी बच्चों लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज fx इज इक्वल्स टू fx नॉट, दिस वन, प्लस x माइनस x नॉट। इस पहले डिवाइडेड डिफरेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट, दिस वन, इस तरह से यूज किया जाएगा, या ऐसे भी यूज कर सकते हैं, प्लस x माइनस x नॉट, x माइनस x1, एंड दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट, इस पे प्लस x माइनस x नॉट, x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, एंड देयर इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट प्लस
डॉट 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 क्या किया, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, डॉट 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 x माइनस एक्स एन माइनस वन एंड एनवा डिवाइडेड डिफरेंस, ये डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल है इस तरह से, एनवा डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट। इस तरह से हम लोग इसको एफ एक्स को लिख सकते हैं। तो दिस इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। इसमें और प्रीवियस के फॉर्मूलेज में डिफरेंस ये है, ये फॉर्मूला एक्स इक्वली स्पेस्ड हो या ना हो सबके लिए एप्लीकेबल है, जबकि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला तब एप्लीकेबल था जब x के बीच की वैल्यूज, जो x के बीच का जो गैप है वो इक्वली स्पेस्ड हो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले वीडियो में हम आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल और डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में बताया था। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने के लिए हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना बहुत मस्ट है, वो बनाने आनी चाहिए, तभी हम इसके सब क्वेश्चंस कर पाएंगे। आपको अगर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल नहीं बनाने आती तो पिछले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल नहीं बनाने आती तो पिछले वीडियो से आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल भी देख सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे देखा जाता है, जरा एक क्वेश्चन हम लोग लेना चाहेंगे कि इस पे हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड ए फंक्शन एफ एक्स सच दैट एक्स, हमारे पास ये आर्गुमेंट दिया हुआ है 0 1 4 6। सबसे पहले आप आर्गुमेंट को देखो तो ये इक्वली स्पेस नहीं है, इनके बीच का गैप 1 है, इनके बीच का गैप 3 है, इनके बीच का गैप 2 है। आर्गुमेंट इक्वली स्पेस नहीं है तो ये तो बिल्कुल आप जान जाओ कि अगर इक्वली स्पेस नहीं है तो आप न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं अप्लाई कर सकते हो, जो पीछे हमने बताए थे। दूसरी बात, अगर आर्गुमेंट इक्वली स्पेस नहीं है तो आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रीवियस हमने लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी बताया था। अभी हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इक्वली स्पेस नहीं है, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगा के हमें एफ एक्स पता करना है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। लेकिन सबसे पहले न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हमें पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, फिर बच्चों न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम एफ एक्स पता करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पे एफ एक्स पता करने हो, एक्स इक्वली स्पेस ना हो, आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगा के कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का हो तो आप एफ एक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। जरा हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल एक प्रिपेयर कर लें एक्स और एफ एक्स से। सबसे पहले यहाँ पे हम एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करते हैं और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करके फिर हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करके बच्चों एफ एक्स पता कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले x को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं और एफ एक्स जो होता है वो एंट्री कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले x और एफ एक्स आप लिख लो, यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे एफ एक्स लिख लो। x की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 0 1 4 एंड 6। एफ एक्स की वैल्यूज कितनी है, 1 2 17 एंड 36। अब हमारे पास एंट्री 4 है, 1 2 3 4, तो 3 तक की डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल 0 हो जाती है तो 2 ही तक बना लेते हैं, बनाते हैं फिर देखते हैं क्या है। पहला डिवाइडेड डिफरेंस टेबल एंड सेकेंड, एक एक बनाते चलते हैं, एंड थर्ड डिवाइडेड। कैसे बनाते हैं, इसमें से इसको सेपरेट करते हैं 2 - 1 अपॉन, इसमें से इसको सेपरेट करते हैं 2 - 1 में से 1 - 0, इनके डिफरेंस से इसको डिवाइड करते हैं। मतलब आर्गुमेंट एंट्री के डिफरेंस को आर्गुमेंट के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड डिफरेंस। 2 - 1 1 अपॉन 1 1 आ गया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 17 - 2 अपॉन 4 - 1, ये इसका हो गया। 17 - 2 अपॉन 4 - 1, दैट इज 15 अपॉन 3, दैट इज 5, ये इतना रहा।
this minus this upon this minus this, that is 37 minus 17 upon 6 minus 4, that is 20 upon कितना 20 upon 2, that is 10, ये 10 आ गया. दिस इज 20 एंड अपॉन कितना 20 अपॉन 2, दैट इज 10. अब जरा यहाँ पे देखते हैं ये कैसे बनाते हैं इसका सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस. दिस माइनस दिस 5 माइनस 1, ऐसे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाई जाती है. अपॉन अब क्या करते हैं 5 माइनस 1 इसको छोड़ते हैं 4 माइनस 0 कर लेते हैं, या ऐसे चले जाते हैं 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, 4 अपॉन 4 दैट इज 1. अब दिस माइनस दिस 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 अपॉन, अब क्या करते हैं इनके लिए 4 को छोड़ते हैं 6 माइनस 1, या ऐसे चले जाते हैं 6 माइनस 1, दैट इज कितना 5 अपॉन 5 1. अगला जो होता है वो 1 माइनस 1 अपॉन 2 को छोड़ते हैं 6 माइनस 0, ठीक, या फिर ऐसे चले जाते हैं 6 माइनस 0. ये भी बहुत अच्छा है, 4 माइनस 0 इस तरह से चलते चले जाते हैं, बिल्कुल ईजिली हो जाता है, ठीक है. इसमें 6 माइनस 1 चले गए, या फिर 2 छोड़िए. तो यहाँ पे जब करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 छोड़ेंगे 6 माइनस 0, या ऐसे चले जाएं 6 माइनस 0, तो ये तो 0 आ जाएगा. तो इसकी खैर कोई ज़रूरत भी नहीं रही इस वाले थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की, क्योंकि ये 0 हो गया. नहीं भी बनाएंगे थर्ड वाला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अब जो हम फॉर्मूला न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस लगाने जा रहे हैं वो ज़रा आप लोग देखें. यूजिंग यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये हमारी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर हो गई. ये जो वैल्यू होती है ये एक्स नॉट होता है, ये एफ एक्स नॉट होता है, ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट होता है, ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट, ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट, इस तरह से होता है. अब हमने क्या किया, यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, हमने यहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला बच्चों अप्लाई किया. सबसे पहले देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, सबसे पहले हमने बहुत ईजिली डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना ली. यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई कर रहे हैं. एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस क्या था एक्स माइनस एक्स नॉट, अभी पहले लिखा है पहला डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एंड सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट. आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि आगे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होगा, तो थर्ड होगा, तो थर्ड तो वैल्यू 0 है. अगर ये 0 ना होती तो आगे और बढ़ाते फॉर्मूला, लेकिन थर्ड 0 इसलिए सेकेंड तक ही चला आ रहा है. अब चलिए एफ एक्स नॉट पहला डिवाइडेड डिफरेंस एट एफ एक्स नॉट सेकेंड, ये सब वैल्यूज कितनी है. ये वैल्यूज होती है ना बच्चों, ये वाली वैल्यूज होती है, ये एक्स नॉट होती है, एक्स नॉट. ये जो वैल्यू होती है आपके सब नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ये एफ एक्स नॉट होती है, ठीक. ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस, ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस, सब पहला एक्स नॉट पे होता है. पहला डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट, ये हमारा ये जो है ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एट एफ एक्स नॉट. ये आपका थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस दिस वन, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी तो ये तो 0 ही हो गया, इसलिए हमने फॉर्मूला 3 तक का नहीं लिखा है. बिल्कुल इजीली आप समझिए, कोई भी पॉलिनोमियल इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं. अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट इज एफ एक्स नॉट. अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे एफ ऑफ 1.5 निकालना होता, तो 0 और 6 के बीच में 1.5 आ रहा है, इसको हम निकाल रहे हैं, तो इसको इंटरपोलेट करना कहते हैं. बस यहाँ पे x की जगह 1.5 रख लेते हैं, या कुछ भी पूछता तो यहाँ पे रख लेते हैं. एफ एक्स नॉट हमारे पास कितना रहा, 1 रहा, एक्स माइनस एक्स नॉट 0, एक्स नॉट 0 पहला डिवाइडेड डिफरेंस इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट 0, एक्स माइनस ये x1, एक्स नॉट x1, x2, x3, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस वन, x माइनस x1 1, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस कितना है, दैट इज 1, दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस. एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू आया 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1. एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ गई, हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गई वो हमारी पॉलिनोमियल आई, दैट इज
यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा एक्स स्क्वायर ये 1 रहा, यहाँ पे थोड़ा सही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रहा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू कितना रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही पॉलिनोमियल हो गई, सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल, यही हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन जरा इसी पे देखें। क्वेश्चन बच्चों है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f6 वेयर x 1 2 7 8 है, और fx जो वैल्यू ले रहा है 1 पे 4, 2 पे 5, 7 पे 5 एंड 8 पे 4। अब यहाँ पे देखिए हमें f6 निकालना है। 1 और 8 के बीच में अगर किसी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू अगर पता करते हैं किसी x की वैल्यूज पे, तो इसे इंटरपोलेट करना कहते हैं। अब हमें f6 पता करना है, लेकिन सबसे पहले आप देखा करो कि x इक्वली स्पेस्ड है कि नहीं। x हमारे पास देखिए इन दोनों के बीच का गैप 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है। x इक्वली स्पेस्ड नहीं है। प्रीवियस फॉर्मूले न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड बैकवर्ड भूल जाइए, डिवाइडेड डिफरेंस के पास आइए। जरा डिवाइडेड डिफरेंस के पास आने के लिए f6 निकालने के लिए हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी, तो इसलिए हम जरा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जरा प्रिपेयर करें। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करें और उसके बाद हम f6 पता करेंगे। यहां पे हमारे पास x जो वैल्यू ले रहा 1 2 7 एंड 8, fx की जो वैल्यूज है वो क्या क्या है जरा ध्यान देंगे, 4 5 5 एंड 4, इस तरह से। अब जरा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना ले। fx 1 2 3 4 है, 3 तक की टेबल बनेगी। पहला डिवाइडेड डिफरेंस एक एक बनाते चलते हैं। दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस, दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस एंड थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। दिस इज द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एंड दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एंड दिस इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। टेबल बच्चों कैसे बनेगी, इसमें से इसको सेपरेट करके और 2 में से 1 सेपरेट करके उन दोनों को डिवाइड किया जाए। मतलब बनेगी क्या, 5 - 4 अपॉन 2 - 1, दैट इज 1 अपॉन 1, सो इट इज 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना 5 - 5 अपॉन 7 - 2, 5 - 5 upon 7 - 2, it is 0. This is 4 - 5 upon 8 - 7. This one 4 - 5 upon 8 - 7. That is -1 upon 1. इतना आ गया। अगला जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, that is 0 - 1 0 - 1 0 - 1 अपॉन 2 को छोड़े या ऐसे कर ले 7 - 1 7 - 1, दैट इज कितना -1/6 आ गया। दिस इज -1 -0 अपॉन 8 - 2, 7 को छोड़ें 8 - 2, दैट इज -1/6। ठीक है, फिर दिस माइनस दिस करेंगे, -1/6 प्लस 1/6, ये तो 0 हो जाएगा। -1/6 प्लस 1/6 अपॉन कितना, 2 को छोड़ेंगे 8 - 1, ये 0 हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि सब में 0 ही है, अभी यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा, इस तरह के डेटा दिए हुए कि ये थर्ड वाला 0 आ गया। f6 पता करना है। अब पहले ज़रा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला आप लगाओ। देखो फिर से ये x0 है, ये x1, ये x2, ये x3, ये इस तरह से है। पहली वैल्यू दिस इज fx0, ये fx0 है, ये पहला डिवाइडेड डिफरेंस है, पहला डिवाइडेड डिफरेंस fx0। अब समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है,
और ये आपका थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है। तीसरे तक नहीं जाएंगे क्योंकि तीसरा वाला तो ऑलरेडी 0 है। अब हमने क्या किया, यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करते हैं हर क्वेश्चन के लिए। अब यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, पहला डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस इतना एफ एक्स नॉट, तीसरा वाला ना लिखें क्योंकि वो तो 0 ही है। अब हमें क्या निकालना है, f6 निकालना है एट x इज इक्वल्स टू 6। इसी तरह सारे क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं, या तो पॉलिनोमियल पूछता है या तो आपको f6 f4 f5 इस तरह से पूछता है। इजली यहाँ पे x की जगह 6 रखें, x की जगह 6 रखा तो f6 आया। fx नॉट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4, x की जगह 6 माइनस x नॉट की वैल्यू 1 है, पहला डिवाइडेड डिफरेंस दैट इज 1 प्लस x माइनस x6 है, x नॉट 1 है 6 है, x1 2 है, x1 2 है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस दैट इज कितना -1/6। यहाँ पे कितना आया 4 प्लस दैट इज 5 प्लस 5 इंटू कितना 4 इंटू कितना -1/6। यहाँ पे कितना आया 9 और -20/6। दिस इज 9 माइनस, इसको 2 से कैंसिल आउट करिए 10 और 2 3 जा 6, या 9 माइनस 10/3 दैट इज 3 LCM, 27 माइनस 10 दैट इज 17/3 दैट इज 5.66। f6 की जो वैल्यू आई 5.66 आ गई है। तो अब इस तरह से बच्चों आप लोग कोई भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं और x की किसी बीच की वैल्यू पे आप f6 f4 कुछ भी इंटरपोलेट कर सकते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की मदद से। उसके लिए हमें करना क्या होगा, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले चाहे आपको पॉलिनोमियल निकालनी हो चाहे आपको f6 कुछ इंटरपोलेट करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लीजिए इस तरह से, और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को लगा के आप इंटरपोलेट कर लीजिए जो भी वैल्यू आपको पता कर। तो बच्चों हम लोगों ने इस प्रकार से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले के बारे में जाना, और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को यूज़ करके न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की मदद से हम लोग x की किसी वैल्यू पे fx पता कर सकते हैं या पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज़ करने आया होगा और पॉलिनोमियल और कोई भी x की वैल्यूज़ के लिए fx कैसे निकालते हैं ये आप सीख पाए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।